शहर तलिस्म, आखिरी चराग और बेज़बानों की बस्ती। बहुत पुराने वक्तों की बात है जब नक्शों पर चंद ही शहर ऐसे थे जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के पसीने छूट जाते थे। ऐसा ही एक शहर था सदाए बाज़गश्त, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ की दीवारें इंसानों के गुनाह सुनती हैं और उन्हें अपने अंदर महफूज कर लेती हैं। इस शहर के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा मीनार था जिसकी चोटी पर एक नीला चराग जलता था। लोग कहते थे कि जब तक ये चराग जल रहा है शहर पर कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन ये बुझ गया शहर के तमाम इंसान पत्थर के बन जाएंगे। इसी शहर के खंडरात में आज एक बूढ़ा उस्मान और उसका शागिर्द ज़ायान कदम रख रहे थे। उस्मान के हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसके पत्ते इंसानी जिल्द की तरह नरम और पीले थे। उस्मान ने अचानक रुककर ज़मीन की तरफ देखा जहां एक इंसानी हाथ का ढांचा मिट्टी से बाहर निकला हुआ था, जैसे वो मरते वक्त किसी को पुकार रहा हो। ज़ायान ने सहम कर पूछा कि उस्ताद, यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि लोग भागने का मौका भी ना पा सके? उस्मान ने किताब खोली और कहने लगा कि यहाँ का असल किस्सा इस नीले चराग से नहीं बल्कि उस लड़की से शुरू होता है जिसका नाम ज़हरा था। वो शहर के काजी की बेटी थी और बहुत ज़हीन थी। एक दिन ज़हरा को शहर के ज़ेरे ज़मीन तहखानों में एक ऐसा कमरा मिला जहाँ से पूरे शहर की आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसे पता चला कि जिसे लोग नीला चराग समझकर पूज रहे हैं वो दरअसल एक कदीम जादुई आला है जो लोगों की खुशियों को निचोड़कर एक ख़ास किस्म का तेल बनाता है जिससे वो चराग रोशन रहता है। यानी शहर की ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे मासूम लोगों की छिपी हुई सिसकियां थीं। ज़हरा ने ये राज अपने बाप को बताया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका बाप खुद इस साजिश का हिस्सा है। इसी दौरान शहर में एक अजनबी ताजिर दाखिल हुआ जिसका चेहरा हमेशा नकाब में छुपा रहता था। वो अपने साथ काले रंग के घोड़े लाया था जिनकी आंखें आग की तरह दहकती थीं। उस ताजिर ने शहर के अमीरों को एक ऐसा लालच दिया जिसने सबको अंधा कर दिया। उसने कहा कि वो उन्हें अबदी जिंदगी दे सकता है बशर्ते कि वो अपनी यादें उसके हवाले कर दें। लोग इतने बेवकूफ़ निकले कि उन्होंने अपनी माँ की लोरी, अपने बच्चों की पहली मुस्कुराहट और अपने प्यारों के चेहरे तक इस ताजिर को बेच दिए। देखते ही देखते शहर एक ऐसी बस्ती बन गया जहां लोग चलते फिरते तो थे लेकिन उनके सीनों में दिल नहीं बल्कि खाली जगहें थीं। वो एक दूसरे को पहचानने से कासिर थे और यही वो वक्त था जब सस्पेंस ने जन्म लिया, क्योंकि शहर में अचानक लोग गायब होना शुरू हो गए। एक रात ज़ारा ने देखा कि वो नकाब पोश ताजर कोई इंसान नहीं बल्कि एक कदीम साया है जो इन इंसानी यादों को खाकर ताकतवर हो रहा है। उसने देखा कि मीनार का नीला चराग अब सुर्ख होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब था कि शहर की तबाही करीब है। ज़ारा ने ज़ायान जैसे एक नौजवान सिपाही की मदद ली जिसका नाम आर्यान था। आर्यान इस शहर का आखिरी शख्स था जिसने अभी तक अपनी यादें नहीं बेची थीं। इन दोनों ने फैसला किया कि वो इस चराग को बुझा देंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि पत्थर बन जाना इस बेहिसी की ज़िंदगी से बेहतर है। वो दोनों मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन हर कदम पर दीवारें उनके कानों में उनके बदतरीन खौफ की आवाज़ें निकालने लगीं। दीवारें चिल्लाने लगीं कि वापस जाओ वरना तुम भी इसी मलबे का हिस्सा बन जाओगे। जब वो चोटी पर पहुंचे तो वहां वो नकाब पोश ताजर पहले से मौजूद था। उसने अपना नकाब उल्टा तो ज़हरा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो चेहरा उसके अपने बाप का था जो अब एक हैबत ना बुझा सकती, क्योंकि ये अब तुम्हारे शहर के लोगों के खून से जल रहा है। आर्यान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जादूगर ने एक इशारा किया और आर्यान के पांव पत्थर के होना शुरू हो गए। इसी लम्हे ज़हरा को एहसास हुआ कि इस चराग की ताकत सिर्फ तब ख़त्म हो सकती है जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी जान की कुर्बानी बग़ैर किसी खौफ के दे दे। ज़हरा ने चराग की लौ को अपने हाथों से पकड़ लिया। जादूगर चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। चराग की रोशनी नीली से सफ़ेद हुई और एक धमाके के साथ पूरा शहर लरज़ उठा। उस्मान ने कहानी रोककर ज़ायान की तरफ देखा और कहा कि वो धमाका इतना शदीद था कि हर वो शख्स जो बेहिस हो चुका था वो वहीं पत्थर का बन गया, और जादूगर अपनी ही तख्लीक करदा आग में जलकर राख हो गया। लेकिन वो लड़की ज़हरा कहाँ गई, ये आज तक एक राज है। लोग कहते हैं कि जब इस शहर में बादल गरजते हैं तो एक लड़की की हंसी सुनाई देती है जो बताती है कि सच्चाई की कीमत हमेशा लहू से चुकानी पड़ती है। ज़ायान ने लरसती आवाज़ में पूछा कि उस्ताद, क्या वो जादूगर अब भी कहीं मौजूद है?
عثمان نے مسکرا کر اپنی کتاب بند کی اور زایان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ وہ جادوگر مرا نہیں ہے، بلکہ وہ اب انسانوں کے موبائل فونز اور ان کی اسکرینوں میں چھپ گیا ہے، جو آہستہ آہستہ لوگوں سے ان کی یادیں اور ان کے احساسات چھین رہا ہے۔ زایان کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے سڑک کے کنارے پڑا وہ پتھریلا ہاتھ اچانک تھوڑا سا ہلا ہو، اور فضا میں ایک پر اسرار سرگوشی گونجنے لگی۔ Subscribe my channel Toon Web Urdu.